नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, BSTC की बेहतरीन क्लास नंबर 6 रहने वाली है और इससे पहले हमने 5 महत्वपूर्ण क्लासें देख चुके हैं जिसमें हमने राजस्थान जीके को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा जीके में बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप BSTC 2023 की बेहतरीन तैयारी करके अपना चयन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का भी ऑन कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है कि काजरी का संबंध ये किस जिले से है। आज के हम सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाला है। ठीक है, तो काजरी का संबंध किस जिले से है, तो जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या फिर बीकानेर से। देखिए, काजरी ये है कि उद्योग है, क्या है, उद्योग है जिसका संबंध आपके राजस्थान के जोधपुर जिले से है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना, बार बार ये भी सवाल पूछा है कि काजरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में और कहाँ पे, जोधपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। जो राजस्थान में भूमि है, इनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है तो वो कौन सी है। वो गेहूं की है, चावल की है, उड़द की या फिर गन्ना की। 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिलहाल उड़द इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उड़द हैं ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फसल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना प्रसिद्ध है, गन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ना है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए या फिर तीतरों के लिए। तो देखिए, गन्ना है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गन्ना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, भरतपुर में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी। महाराणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जय सिंह या फिर जसवंत सिंह के द्वारा। तो ये की गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रभुदेव, भान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, लाल शास्त्री या फिर महाराणा भूपाल सिंह। सभी को अपना राइट आंसर जल्दी से बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह है राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजसमंद में, जयपुर में, गंगानगर या फिर भीलवाड़ा में। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ये किस जिले में होती है, तो ये आपके गंगानगर जिले में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। झालावाड़ में, जैसलमेर में, अलवर में, सीकर में। देखिए, खड़ीर वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जो ब्राह्मण पालीवाल के लोग हैं ये खड़ीर वर्षा जल संग्रहण की विधि को अपनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग कौन सा है। थार का, अलवर का, मैदानी भाग का या फिर अरावली का। जो राजस्थान में ही है और ये भारत का भी सबसे गर्म भाग है तो वो हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल है राजस्थान में, जो भारत का भी सबसे गर्म भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित किए गए, यानी कि अकबर का किला, जयगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है या फिर नारगढ़ दुर्ग। कौन सा ऐसा दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित किए गए। जो अकबर का किला है जो अजमेर में स्थित है, आपका जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है। पाली की, टोंक की, कोटा की, जयपुर की। तो मेहंदी प्रसिद्ध है आपकी सोजत, कहाँ की, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कलेक्टर का पद किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से या फिर इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद है ये किस देश से लिए गया है, तो ये लिए गए हैं आपके इंग्लैंड से लिए गए हैं कलेक्टर का पद, याद रह जाएगा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया है। 1950, 51, 52 या फिर 53 में। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 1952 ईस्वी में किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल ये पूछा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा माना जाता है। जनवरी का, फरवरी का, नवंबर का या फिर दिसंबर का। कौन सा महीना है ये राजस्थान में सबसे ठंडा महीना माना जाता है, तो जाहिर सी बात है वो जनवरी ही होगा राजस्थान में। ए ऑप्शन करेक्ट। कोटा किस क्षेत्र का भाग है।
तो मारवाड़ का, शेखावटी का, हाड़ौती का या फिर मेवाड़ का। कोटा किस क्षेत्र का भाग है? तो आप सभी को पता होगा कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन से हाड़ौती क्षेत्र में 3 से 4 जिले ऐसे आते हैं जो कोटा हैं, बूंदी हैं, कोटा बूंदी, ठीक है, झालावाड़ है, ठीक है, एक और जिला है जिसको आपको कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, वो है 12 जिला, कोटा बूंदी, 12 और झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र के भाग हैं। जो कोटा यानी कि कोटा हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र का भाग, सी ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आप सभी को पता है कि लगभग 60% राजस्थान में थार का मरुस्थल है, जिसमें इसमें से 60% में से जो 40% जनसंख्या है इस थार के मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है। जी हाँ, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले की मूंगफली प्रसिद्ध है? जालोर की, झालावाड़ की, बीकानेर की, गंगानगर की। किस जिले की मूंगफली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा कि बीकानेर जिले की, ठीक है, बीकानेर जिले की मूंगफली प्रसिद्ध है, ठीक है, बीकानेर जिले की मूंगफली प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, अपने वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो ये आपके जयपुर जिले में स्थित हैं। आपका इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। औजार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं जालोर, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। औजारों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, तो औजारों के निर्माण के लिए नागौर जिला है आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जौहर नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, जालोर को, जैसलमेर को, सवाई माधोपुर में। तो एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जौहर मेला कहाँ बढ़ता है, वो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। और ये इस प्रश्न में है कि जौहर नगरी किसे कहा जाता है? तो जौहर नगरी आपका चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? चूरू को, बिसऊ को, नवलगढ़ को, बंडावा को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके ही बताना है। तो शेखावटी की जो स्वर्ण नगरी कहलाता है वो नवलगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है? नाथद्वारा शैली से, जोधपुर शैली से, कोटा शैली से या फिर उनियारा शैली से। हवेली संगीत शैली का संबंध है वो किस शैली से हैं? तो वो आपके नाथद्वारा शैली से हैं। आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन। दादू दयाल के प्रमुख कितने शिष्य थे? 32, 52, 62 या फिर 65। संत दादू दयाल के प्रमुख कितने शिष्य माने जाते थे? तो वो आपके 52 शिष्य माने जाते थे। कितने? 52। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मेड़ता में, बाड़मेर में, पाली में, परबतसर में। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? तो वो आपके मेड़ता में किया जाता था बलदेव पशु मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन का यह अंतिम रहने वाला क्वेश्चन कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 27 सितंबर, 28 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर को। पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट आंसर हुए हैं। आपकी तैयारी कैसी है, ताकि हमें भी इसका पता लग सके। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।